पूर्व विधायक और बाहुबली नेता और कई दूसरे मामलों में दोषी पाए गए मुख्तार अंसारी की, जिनकी कल मौत हो गई और न्यायिक जांच अब उसकी होगी। बांदा के सीजेएम न्यायिक जांच करेंगे। न्यायिक हिरासत में जो भी मौतें होती हैं उनकी न्यायिक जांच कराने का एक नियम है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में कल तबीयत बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनको बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और वहां पर कार्डियक अरेस्ट आया, यानी कि दिल का दौरा पड़ा और इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा और परिवार का यह आरोप है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई एहतियातन। और बांदा में हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद है, जहां पर ये पोस्टमार्टम चल रहा था। रणवीर, क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? और यहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे मांग कर रहे थे कि दिल्ली में एम्स के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। बताएंगे आपके पास इस वक्त क्या क्या अपडेट? देखिए, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और जरा बांदा के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आपको दिखाएं बिल्कुल सामने। ये जो जगह है ये वही पोस्टमार्टम हाउस है और तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो अचानक यहाँ पर पहुंचनी शुरू हुई हैं। बताया जा रहा है कि संभवतः पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी जिसमें डेड बॉडी लेकर के जाते हैं वो गाड़ी भी अभी प्रशासन के लोग अंदर लेकर के गए हैं। सीएमओ निकल रहे हैं। सामने जो गाड़ी है ये सीएमओ की गाड़ी है, साथ ही एसडीएम और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी को निकाला जा सकता है। उमर अंसारी जो कि उनके छोटे बेटे हैं वो अभी नमाज पढ़ने गए थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जब हो जाएगा तब लेकर जाएंगे। और इस बीच में जो परिवार है वो कह रहा है कि एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम हो। हालांकि जो पोस्टमार्टम के लिए ज़रूरी नियम कायदे कानून है, जिसमें एक से ज़्यादा डॉक्टरों का पैनल, मौजूदगी परिवार के सदस्यों की, वो सब कुछ हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई है। इसके अलावा ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें विसरा भी प्रिजर्व किया गया है, ताकि पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल का होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि आगे कभी भी किसी कोर्ट में मामला जाए तो दिखाया जा सके कि किस प्रक्रिया से पोस्टमार्टम हुआ। विसरा प्रिजर्व किया जाएगा ताकि अगर कोई जांच की आवश्यकता होती है तो विसरा के आधार पर वो जांच कराई जाए। और साथ ही जो पंचनामा हुआ है उसमें परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिसमें उमर अंसारी, 2 भतीजे, एक वकील और एक ड्राइवर, ये 5 लोग यहाँ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो पंचनामा है वो हो गया है। ऐसे में गुंजाइश बेहद कम है। हालांकि अंसारी परिवार जो कि हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था अब्बास अंसारी की जेल के लिए पेरोल के लिए, उसे पेरोल नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिस जज के यहाँ याचिका पड़ी थी वो जज नहीं आया और दूसरे जज जो थे जिनके पास इस याचिका को ले जाना था उन्होंने दूसरे जज के मामले को सुनने से मना कर दिया और ये मामला लेकर के अंसारी परिवार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ऐसे में गुंजाइश एम्स के डॉक्टरों से जो पोस्टमार्टम कराने की है वो बेहद कम है, क्योंकि पोस्टमार्टम लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ से डेड बॉडी निकल करके 400 किलोमीटर दूर बांदा से गाजीपुर जानी है। तो यहाँ इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और अगर अभी भी निकलने में आधा घंटा लगता है तो 3 बजे निकलेंगे तो लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे। यानी डेड बॉडी पहुँचते पहुँचते 10 से 11 बजना तय माना जा रहा है। तो अगर रात में 10 से 11 बजे बॉडी पहुंचती है, फिर अब्बास अंसारी के मामले में कोर्ट में कुछ होता है या सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देती है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर के फिलहाल अंसारी परिवार को बहुत उम्मीदें हैं। और जो घर पर अफजाल अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो सब बैठे हैं। समर्थकों की जुटान है और मऊ और गाजीपुर में प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। अब तक पूरे यूपी से कहीं से भी थोड़ी सी भी, छोटी सी भी कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। यानी कि जो प्रशासन है उसने तैयारी कर ली थी और तैयारी करने के बाद अब जो मुख्तार अंसारी है उसके पोस्टमार्टम के बाद घर डेड बॉडी को भेजने की तैयारी चल रही है। जी।